अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। अब तो क्रिकेट का सन्नाटा है। फिर जून में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के मध्य मुकाबल होगी, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आएगी और ये मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में हिस्सा लेने में मसरूफ़ हैं। काफ़ी तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट में एक्शन में नजर आ रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट, जब एहसान मानी साहब चेयरमैन थे तो वो कहते थे कि 1.5 अरब रुपए हम खर्च करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर, और वो कह रहे थे कि कोविड-19 की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा, पैसे बहुत हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। रीजन्स को खत्म कर दिया गया, क्रिकेट जो है वो महदूद होकर रह गई। 6 एसोसिएशंस की टीमें जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेती हैं और सिर्फ 192 जो क्रिकेटर्स हैं उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वीज हो गई है। हुकूमत की तब्दीली के बाद क्या दोबारा इदारों की टीमें बहाल होंगी? क्या दोबारा रीजनल सतह पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है वो दोबारा से उसको सही किया जाएगा? बहुत सारे सवालात हैं। शायकीन क्रिकेट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जो तजुर्बा किया गया वो बुरी तरीके से नाकाम रहा, अब उसका इजाला किस तरह से किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, जो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब तो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ख़त्म कर दी गई हैं, उसके सदर प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। एजाज फारूकी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी रह चुके हैं और क्रिकेट के हवाले से कराची में ख़ास तौर पर क्रिकेट के प्रमोशन के हवाले से एजाज फारूकी साहब का बड़ा अहम रोल है। एजाज फारूकी साहब से हम बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और उनके साथ मौजूद हैं आलमगीर अहमद, जो कि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के हवाले से खासी शोहरत रखते हैं। जब शहरयार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो आलमगीर अहमद ने इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारे लड़के उस इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट से नज़रों में सामने आए, चाहे वो अनवर अली हो, चाहे सरफराज अहमद हो, बेशुमार लड़के आए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कूल क्रिकेट कहाँ चली गई? इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया के साहबजादे जुनेद ज़िया जो है वो GM डोमेस्टिक हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट किस नहज पर जा रही है? इस हवाले से हम प्रोफेसर एजाज फारूकी और आलमगीर अहमद से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब से। फारूकी साहब, कराची में जिस तरह मैंने तारुफ कराया क्रिकेट के हवाले से, अब तो प्लेयर्स ही कराची के आना समझ लीजिए बंद हो गए। असद शफीक टीम से बाहर हो गए, सरफराज अहमद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है, लड़के ही नहीं आ रहे। क्या बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? कराची तो एक ज़माने में क्रिकेट की नर्सरी कहलाता था और जिस ज़माने में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन थे उस ज़माने में भी बड़े लड़के आ रहे थे, लेकिन क्या हो गया? किसकी नज़र खा गई कराची की? बिल्कुल सही कहा। उस जमाने में सरफराज कैप्टन थे तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। फिर उसके बाद जो हमने टूर्नामेंट जीता वो पूरा एक दौर था पाकिस्तान की जीत का। अब थोड़ा सा सिस्टम जो चेंज हुआ है तो उसमें बहरहाल एक सवालिया निशान तो है। कराची के प्लेयर्स को आना बिल्कुल बंद हो गए हैं वो। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हर सूरत में मेरिट को जहन में रखा जाए और जो भी प्लेयर PSL के थ्रू या ग्रास रूट के थ्रू अगर कोई प्लेयर आता है तो उसको हर सूरत में पाकिस्तान टीम में लेना लाजमी है। जी, आपने बिल्कुल शुरू में बात कही कि ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है उस पर बड़े सवालिया निशान हैं। बिल्कुल सवालिया निशान है। जो एसोसिएशन ख़त्म की गई हैं, 6 का रखा गया है सिस्टम, तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी को चंद करोड़ की आबादी से मुकाबला करना, और फिर यह है कि जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट चला रहे हैं, ये समझना कि शायद वो बहुत वेल ऑफ लोग हैं, ये ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी क्लब चलाते हैं वो बड़े वेल ऑफ लोग होते हैं और उनकी वजह से जो सिचुएशन डेवलप होती है उनमें और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये जहन में रखना चाहिए कि हमें हर सूरत में
में जो भी ग्रास रूट लेवल पर जो मेहनत करते हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी सपोर्ट होना चाहिए। इस किस्म का कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन को खत्म कर दिया जाए, दूसरे एसोसिएशन को खत्म कर दिया, ये कोई हल नहीं है। इस पर पूरे पाकिस्तान में एक शोर मचा हुआ है, सब परेशान हैं। ये जो तब्दीलियां हो 3 साल का अरसा होने को आ रहा है, ये सब चीजें तब्दीलियां हो गई। बिल्कुल, तो ये तब्दीलियां जो है उसको आप फिर रिवर्स होना बहुत जरूरी है। मेरिट पर देख लें कि भाई क्या रिवर्स करने से फायदा होगा या नहीं होगा। आज तक इस सवाल का जवाब आज तक पीसीबी की तरफ से नहीं दिया गया। ये जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है और तमाम क्रिकेट के जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं वो सवाल पूछने पर हक बजाने। जी, आलमगीर अहमद साहब, आप भी ग्रासरूट स्कूल की क्रिकेट को क्या हो गया? हालांकि जनरल तौकीर रिज़ा के साहबजादे जुनैद ज़िया, वो फिर तौकीर रिज़ा साहब पीसीबी के हक में बयानात भी देते हैं क्योंकि उनका मफाद जो है डेफिनेटली वाबस्ता है, उनके साहबजादे हैं। क्या हो गया है? ग्रास क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। एजाज फारूकी साहब जब थे तो अपने नाम से टूर्नामेंट भी कराते थे, लड़कों को अपनी पैसे भी देते थे, बहुत कुछ करते थे। लोग भी अब चले गए हैं और जो कवानीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हालांकि नदीम खान यहीं कराची में क्रिकेट खेले नॉर्दर्न जिमखाना से, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर डोमेस्टिक क्रिकेट भी देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं बुनियादी वजह क्या है? ये जो सिस्टम को तब्दील किया गया है साबिका वजीर आजम के कहने पर, उसकी तब्दीली से ये सारा कुछ हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया आपका और तमाम अहले मुस्लिम को ईद मुबारक। इकबाल भाई, बातें तो बहुत सी करने की हैं, जैसे एजाज फारूकी साहब का आपने जिक्र किया, यहाँ से शुरू करते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजर थे जो अपनी जेब से, यानी खुद ही स्पॉन्सर थे, और उसके बावजूद भी लोग एतराज करते थे ये ऑर्गेनाइज अपनी जेब से क्यों करते हैं। तो भाई जब आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो काम करने वाले लोग तो काम करेंगे। सही। इंटर स्कूल क्रिकेट या बाकी स्कूल क्रिकेट जितनी भी है, वो तो चूंकि मैं बहुत अरसे से देखता रहा हूँ, बोर्ड ने भी इनिशिएटिव लिया शहरियार खान के ज़माने में 2005 में, 2009 तक वो चली। ऑल पाकिस्तान इंटर क्लब भी कराया गया, ऑल सिंध इंटर यूनिवर्सिटी भी कराई गई, लेकिन वो अचानक एजाज भट्ट साहब के आने के बाद उस चीज़ को रोक दिया गया और ये कह के रोका गया कि हमें ऑनरेरी लोगों की ज़रूरत नहीं, हमें तनख्वाहदार लोग चाहिए। फिर वो हारून रशीद के मेरे पास फ़ोन भी आया, जी आप जॉब करना है। खैर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे खैर इसकी शायद ज़रूरत नहीं है। तो हारून रशीद साहब कहाँ चले गए? किससे पारी में? कराची में है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर दिया था, खान साहब ने फेंक दिया था उठा के, और फिर उसके बाद दोबारा अब तो वो तो टेप टेनिस बॉल क्रिकेट में चले गए। जी, वो उस दिन आपको असगर अली शाह पे कुछ लोग हमारे दोस्त पुराने क्रिकेटर नजर भी आए, लेकिन सारी ये तो चले। तो हारून रशीद साहब उस वक्त थे एजाज भट्ट साहब के साथ? जी जी, हारून भाई तो काफी अर्से, उसके बाद नसीम हयात है वो तो सर, अब तो चले गए। 22 साल हारून भाई रहे। नसीम अशरफ के दौर में जब ये क्रिकेट हुई, उसके बाद भट्ट साहब ने इसको बंद कर दिया। शफीक पापा के पास में एक प्रोग्राम भी पूरा लेके गया, उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया, बट वो हो नहीं सका। उसके बाद 2017-18 में जुनैद ज़िया साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारी दी, आप इस इंटर स्कूल करें। तो वो 2 साल में ऐसे इंटर स्कूल हुआ जैसे कि बस मैच खिलाना मकसद था, 20 मैचेस, जबकि स्कूल के बच्चों के मैं समझता हूँ 40 ओवर से कम मैच नहीं होने चाहिए। और ग्रास रूट खराब होने की वजह सबसे बड़ी स्पॉन्सर 2020 और गैर दिलचस्पी, बोर्ड की दिलचस्पी कभी भी बोर्ड की दिलचस्पी नहीं रही। और जो लोग देखें 73 साल शख्स विकेट कीपिंग की जॉब कर सकता है, तो 60 साल शौकत मिर्जा और तौसीफ अहमद को निकाल दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये आपकी तबाही के दाने पे ये चीज ला रही है। एजाज फारूकी साहब बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि देखें आप फिर एज लिमिट या तो आप रख लें, अगर 73 साल शख्स को ले रहे हैं आप और तौसीफ को, और शौकत मिर्जा बड़ा अच्छा कोच था, उनको बाहर कर दिया। आप नहीं समझते कि अगर मेरिट पर काम किया जाए, इंसाफ का तराजू हाथ में लिया जाए कि जो डिजर्विंग है उसको रखा जाए, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से क्यों ना हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा है ना? बिल्कुल आपने सही बात की कि देखिए मेरिट जब प्रिवेल करती है तो फिर सारी चीज़ें जो कि ऑड होती हैं, जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही हैं, वो सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। मेरिट का मकसद ये होता है, उस वक्त ये ना देखा जाए कि किसका किस प्रोविंस से ताल्लुक है, किसका किस शहर से ताल्लुक है। उसमें जो भी शख्स मेरिट पर आ रहा हो उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाए और उसी को आगे रखा जाए। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, बीसीबी के पास सलाहियत होती है, पैसा भी है, पैसा बहुत, ना कोई उनसे गवर्नमेंट से कोई पैसा लेना होता है। स्पॉन्सर्स अब इतने पैसे मिलने लगे हैं, फिर जो ग्राउंड में जो पैसे कलेक्शन होते हैं उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि अब स्पॉन्सर से जो पैसे आते हैं वो इतने होते हैं कि अब पूरा पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकता है। क्रिकेट का ये आलम है कि बच्चा पैदा होता है, वालिदैन सोचना शुरू कर देते हैं क्रिकेटर कैसे बनाया जाए, और
वो किसी भी लेवल पर जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उनको ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए। ये एक लोगों की दिली ख्वाहिश होती है। ठीक है, प्लेयर तो लिमिटेड ही पहुंच सकेंगे, मगर चूंकि डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए गए हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो अभी तक वो तमाम लोग जो सोच रहे थे, जिनके वालिदैन भी सोच रहे थे कि उनके बच्चे को क्रिकेट में दाखिल किया जाए, अगला सवाल ये पूछते हैं कि साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान की टीम नहीं खेल सका या उसे नीचे सतह के भी तो फिर क्या करेगा, तो वो कहां जाएगा? डिपार्टमेंट्स ने सैकड़ों की तादाद में प्लेयर्स को अपने साथ उनको पैटर्नाइज किया हुआ था और उनकी हिम्मत थी कि भाई चलिए क्रिकेट के बाद जब हम रिटायर होंगे तो कम से कम हमारा डिपार्टमेंट तो हमें ओन करेगा। वो सिलसिला जैसे ही बंद हुआ तो क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है और इस वक्त चाहिए ये कि उसको रिवाइव करें। तो बहुत ही जरूरी है ये। एक जमाने में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम था डिपार्टमेंट्स को खोलना। फिर नूर खान साहब ने उसको आगे लेकर चले, तो अब्दुल हफीज कारदार साहब के अब्दुल हफीज कारदार साहब ने इंतहाई मुश्किल तरीन काम किया। बाद में फिर नूर खान उसको लेकर चले और ये आरिफ अब्बासी साहब, ये सब लोग वो थे जो क्रिकेट के साथ मुखलिस थे और वो चाहते थे कि हर सूरत में क्रिकेट उरूज पर पहुंचे। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर एजाज फारूकी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, KCCA के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर अहमद, जो कि डोमेस्टिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के एक बड़े मुस्तनद ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं। इन दोनों से हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि किस सम्त में जा रही है क्रिकेट, और प्रोफेसर एजाज फारूकी, आलमगीर अहमद अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। आलमगीर भाई, जिस तरह से फारूकी साहब ने बताया कि एक तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। वो इदारे जिन्होंने लड़कों को नौकरियां मुहैया की हुई थी, उन्होंने अपनी टीमें बंद कर दी हुकूमत के डायरेक्टिव पर, कि हुकूमत का एक सर्कुलर आया कि जी अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हुकूमत की तब्दीली अमल में आई है। आप समझते हैं कि इदारों की क्रिकेट को रिवाइव होना चाहिए? मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से आवाज़ें आ रही हैं कि इदारों की क्रिकेट को दोबारा बहाल होना चाहिए। जी, दो तीन चीज़ें इकबाल भाई। डिपार्टमेंट के हिसाब से जब ये बंद किए गए तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, 40 साल पुरानी, उन्होंने उस पर अमल किया और जो भी बोर्ड का चेयरमैन था उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत बड़ी गलती, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी गलती डिपार्टमेंट बंद करना। आप उन बच्चों को देखें जिनका ब्रेड एंड बटर यही था। सही, कोई सुजुकी चलाई और किसी ने कारपेंटरी की। खैर ये लंबी तफसील है। जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, जैसे आपका पड़ोसी मुल्क है जो नीचे से इलेक्शन जीत के जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, आपकी हुकूमत के साथ आपका बोर्ड तब्दील हो जाता है। ये कोई तरीका थोड़ी है कि मैं आया मेरी मर्जी से बोर्ड चलेगा और आप आएंगे तो आपकी मर्जी से बोर्ड चलेगा। ये सारा डोमेस्टिक क्रिकेट पे इसका असर पड़ता है। जिस तरह फारूकी साहब ने कहा, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम 1,90,00,000 की आबादी है या 22 करोड़ से प्लस आबादी है, तो 10 गुना टीमें तो हमारी वैसे बननी चाहिए। आप हमेशा अपनी क्रिकेट को छोटे छोटे पॉकेट्स में जब तक नहीं रखेंगे, आपकी क्रिकेट सरवाइव नहीं कर सकती। आपने सिंध एसोसिएशन या पंजाब एसोसिएशन बना दी, अब पूरे सिंध के अंदर आपकी कितनी टीमें हैं? और जो साहब चला रहे हैं, अचानक उनको कहां से ढूंढ के लाया गया? एक क्रिकेट लवर का नाम दिया गया, एजाज साहब शायद जानते होंगे। डेढ़ दिन तो आप भी ढूंढते रहे कि इमरान हुसैन साहब कौन है। अब जो नए CEO लाए, मुजफ्फर हुसैन साहब के साहबजादे है ना, पहले 1.5 दिन तो आपका भी मुझे कॉल आया था कि जी कौन है। तो बात ये फिर अब साहबजादे होना इनहेरिटेड होगा, इनहेरिटेड है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फसल से वही पौधे निकलेंगे जो उसके अंदर उगाए जाएंगे। फिर अब जो CEO लेकर आए शिकारपुर से, उनका नाम सुना था कभी? नहीं, कभी नहीं। तो सर और शिकारपुर में क्या क्रिकेट होती है? जो भी तो सही रिलेशन होगा उन सर शिकारपुर से। सर बात यह कि आप जो भी आपकी पसंद और नापसंद और करीब के लोग हैं, आप लाइक माइंडेड लोग लेकर आते हैं कि हमारी बात पे आगे बोले नहीं। अब फारूकी साहब हैं, शाह साहब का तो बेड़ा गर्क होगा ना, फारूकी साहब जैसे लोग जो हैं। हाँ, शाह साहब थे, फारूकी साहब हैं, नदीम उमर हैं और लोग हैं। क्या ये क्रिकेट से पैसे बनाने आते हैं या अपना वक्त और पैसे भी देते हैं, वक्त भी देते हैं, सब तन मन धन सब कुछ लगाते हैं? तो बुखारी साहब की भी एक्सपर्टीज नहीं लेते, हालांकि उनका बड़ा तजुर्बा है। बुखारी साहब की एक्सपर्टीज हाँ लें, लेकिन बुखारी साहब की थोड़ी सी बेज भी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन शायद कोई मशवरा देने में मशवरा तो दे, लेकिन आप सर किसी ऐसे आदमी के पास नहीं जाएंगे जो आपसे बेहतर क्रिकेट समझता हो, ताकि आप ओवरशैडो ना हो, दुकान बंद हो जाएगी, आप ओवरशैडो हो जाएंगे ना। सर छोटे ओहदे, बड़े ओहदों पर छोटे लोग लगाए हुए हैं और
जो बड़े लोगों ने उन्हें साइड पे किया हुआ। आपकी जितनी भी ये सारी जो NCS थी, इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम दिया। 2 टेस्ट खेलने वाले नदीम खान जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बस वो यही कहने का एक मकसद टेस्ट मैच 1993 में खेले और एक टेस्ट मैच 6 साल के तवील वक्फे के बाद 1999 में खेले। दोनों मरतबा वसीम अकरम कप्तान थे और दोनों मरतबा उनके बड़े भाई मोइन खान, उनके छोटे भाई पाकिस्तानी टीम में शामिल। ये आप कह सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वजह है ना वो यही है। देखें, ग्रास रूट को ठीक करना है तो उसकी एक सबसे पहली जो शर्त है, आप बच्चे की एज ठीक करें। मैं हमेशा से बोलता हूँ, हर फोरम पे बात करता हूँ कि जब तक आपके बच्चे की उम्र ठीक नहीं होगी आपका सेटअप कभी ठीक हो ही नहीं सकता। इस तरह फारूकी साहब, आलमगीर अहमद साहब बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो खत्म होने से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हैरत ये होती है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया, लेकिन वसीम अकरम उनके स्पोर्ट्स कंसल्टेंट हैं। तो ये तजाद नहीं है क्या? मतलब इतने पैसे हैं कि लड़कों की नौकरियां खत्म कर दी जाए, हम बड़े नाम को साथ लेकर चलें। उस सूरत में स्पोर्ट्स कंसल्टेंट की जरूरत होगी कि जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होंगी वहां तो सब लड़के बेरोजगार हो गए। असल में वसीम अकरम को लेने का जो मकसद है वो एक फेस वैल्यू है उनका। मैं नहीं समझता कि क्रिकेट की भलाई के लिए है। नहीं, वो आरिफ उस्मानी साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उनके पीए करीमी साहब के दोस्त हैं और करीमी साहब लेकर आए, ये भी मैं आपको जो भी लेकर आए, मगर जो लीजेंड प्लेयर्स होते हैं ना, उनको अगर कोई डिपार्टमेंट लीजेंड प्लेयर्स को रखता है तो उसके बैकग्राउंड में फेस वैल्यू होती है। लेकिन फिर लड़कों को तो फारिग कर देता ना फारूक साहब, ये तो ज्यादती है ना। चले रखे, हम कब कह रहे हैं, हमें इतराज नहीं है, वसीम अकरम को होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिर लड़के जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो 25, 30, 35 हजार। अब उनका काम यह है कि जब वो लीजेंड हैं तो लीजेंड के हिसाब से उनके एक्शंस भी वही होना चाहिए। उन्होंने तो दफ्तर बना लिया, एक्शन है उनका चाहिए, उनको बिल्कुल चाहिए कि हर सूरत में जो प्लेयर्स देख रहे हैं इनकी तरफ उनको बुलाकर, और फिर ये कि देखिए हम आप डिस्कशन में तो ये कर सकते हैं, मगर असल में बोर्ड को, पीसीबी को प्रेशराइज करना लाजमी है कि वो रिक्वेस्ट पर तो नहीं मानेंगे। सब तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, हर शख्स के शोर मच रहा है, मगर लेकिन वसीम अकरम ने तो कोई बयान नहीं दिया ना। हाँ, बस व्यक्ति तो ये नहीं है। गौरव के साथ देखें, अगर हकीकत की निगाह से सही, बिल्कुल आप बड़े लेजेंड हैं, हम उनकी बड़ा एहतराम करते हैं कि पाकिस्तान का एक फेस है, लेकिन कम से कम वो खुद भी इदारों से खेल कर हैं। PIA में थे, अब एक इदारे के साथ वाबस्ता हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आलमगीर? सर, उसमें इनकी किसी की भी गलती नहीं है। पॉलिसी जब ऊपर से आएगी तो उसको देखिए, आपका PCB चेयरमैन मोहताज है पैटर्न इन चीफ की बात मानने का, तो जो पॉलिसी पैटर्न इन चीफ देगा वही PCB का चेयरमैन करेगा। तो जब PCB का चेयरमैन ये कहेगा तो उसकी क्या मजाल है कि वो उसके बरखिलाफ चले। जब भी तो मैं कहता हूं कि जब आपका बोर्ड टेक्निकली मजबूत नहीं होगा, नीचे इलेक्शन से लोग ऊपर नहीं आएंगे, तो कैसे होगा? आपने इंटर क्लब कराया, स्क्रूटनी नहीं कराई। 6 लड़के, 7 लड़के, 8 लड़के क्लब में खेलते रहे। बोगस क्लब भी थे क्या? फारूकी साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मेरी तो कुछ मालूमात ही नहीं है, लेकिन मेरी एक एक चीज पे नजर है। 7-8 लड़कों ने क्लब खेला, क्या स्क्रूटनी कराई आपने? अब आप स्क्रूटनी के लिए फॉरेन कंपनी किसी को हायर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में मर गए लोग आपके पास स्क्रूटनी करने वाले? पहले करा तो रहे थे। एक विशाल दुरानी साहब जो थे, वो पेशावर रीजन के एबटाबाद के प्रेसिडेंट थे, वो करते थे, तो उनको खाने वाने खिला दिए जाते थे, उनको एंटरटेन किया जाता था। वो स्क्रूटनी क्या करते थे? नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन वाली बात। 2005 में KCC की स्क्रूटनी कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। वो 2005 की बात है। 17 साल जो चीजें मैंने जिंदगी में पहली बार की और जो चीजें मैंने देखी और जो मैंने ऑब्जर्व की, ठीक है, तो मैंने तो देखा ये सिस्टम कैसे चलेगा। 307 फाइलों में से 60 फाइलें ठीक थी, बाकी सब बोगस। इसमें हम बात करेंगे बोगस क्लबों को किस तरीके से उनको डिस्करेज किया जाए, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोफेसर एजाज फारूकी और आलमगीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फारूक साहब, जिस तरह से आलमगीर अहमद निशानदेही कर रहे थे बोगस क्लबों की, तो बोगस क्लबों का किस तरीके से उनकी स्क्रूटनी का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्लब क्रिकेट बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गई। एक जमाना था कराची में कितनी क्लब क्रिकेट होती थी, लाहौर में क्लब क्रिकेट होती, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई। बोगस क्लबों का सद्देबाब कैसे? मैं तो कहता हूं कि बोगस क्लब जिस वक्त भी स्क्रूटनी हो और उसमें बोगस क्लब की जब निशानदेही की जाए तो उस क्लब को फौरन खत्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल एक अंडरस्टूड बात है। ये 3 स्टेजेस होती हैं कि एक बिल्कुल जो रजिस्टर्ड क्लब होता है जो कि टूर्नामेंट खेलते हैं, दूसरे को यह है कि क्लब होते हैं मगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते इस सेंस में, और बाकी जो क्लब होते हैं वो उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर बीच के जो क्लब होते हैं वो उनको, और जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको बाकायदा स्क्रूटनी कमेटी का काम ही यही है, उनको बुलाया
इसलिए जाता है कि भाई आप देखें कि क्या उसकी ये भी मिलता है, हाँ, उनको पूरा सारा उनके ऐसे थोड़ी अगर वो प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करें तो सब चीज सामने आ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्लब्स को बोगस क्लब से बिल्कुल निजात मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें जो बोगस क्लब जब हट जाएंगे तो असल में बोगस क्लब बहुत से लोग जो बनाते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी तादाद, अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो वोटिंग का कॉन्सेप्ट इतना नहीं रहा ना फारूक साहब, आप तो खुद जोन 1 के या जोन 2 के आप चेयरमैन रहे हैं, फिर आप निचले लेवल से आप आए, केसीसीए के सेक्रेटरी भी रहे हैं, आप केसीसीए के सदर भी रहे हैं, मतलब आप हर प्रोसेस से गुजर कर आए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्लब की जो क्रिकेट है वो अब बिल्कुल खत्म हो गई मौजूदा दौर में? बहुत फर्क पड़ा है क्लब। देखिए, हमने तो बकौल आपके के टूर्नामेंट कराते हैं, मैंने पूरा पाकिस्तान कराची का एक टूर्नामेंट करवाया, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं कि परमिशन लेनी, पीसीबी से पूरी परमिशन, मुझे पता है, मुझे सारी चीजों का बहुत मुश्किल तरीन काम था, मगर हम लगे रहे और उनको हर सवाल साहब साथ थे आपके, वो बड़े मेहनती ऑर्गेनाइजर। तो हाँ, वो और जमील साहब बहुत मेहनत करते रहे। फिर पूरा सिंध लेवल पर हमने टूर्नामेंट कराया और इंटीरियर सिंध में कई जगहें हमने पॉइंट आउट की और वहां पर वो टूर्नामेंट अलग होते रहे और फिर फाइनल में होते रहे, बिल्कुल होते रहे। फिर उसको फाइनली हमने कराची में किया और हमारा इरादा था आगे का और बढ़ने का, मगर कुछ हालात समझ में नहीं आ रहा है। ये बेहतर हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। आलमगीर अहमद साहब, जिस तरह फारूकी साहब तो खुद इनका कोई जाती वो नहीं है इंटरेस्ट, ये तो खुद क्रिकेट के एक लवर है, एडिक्शन है, उसके लिए करते हैं। आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे कि क्लबों के लिए जो कवानीन बड़े सख्त बनाए गए थे कि आपका स्विमिंग पूल होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो कवानीन अब कहाँ चले गए? सर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था ना, मॉडल क्लब, एग्जेक्टिव क्लब और एक नॉर्मल क्लब। अब एक तो उसमें वोटिंग राइट्स का इन्होंने जो प्रॉब्लम डाल दिया कि 2 साल से ज्यादा सदर नहीं रह सकता है क्लब का। सर अगर कौन आएगा? फारूकी साहब ने या मैंने एक क्लब बना दिया और 2 साल बाद आप चले गए, 2 साल बाद के बाद 2 साल और एक्सटेंड हो सकता है, 4 साल बाद वो चले गए, फिर जो नया आएगा तो मेरा क्या इंटरेस्ट रहेगा? मैं तो चाहूंगा ना मेरा क्लब ऊपर जाए। जैसे कुछ क्लब हैं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, उसमें जाती दिलचस्पियां हैं नदीम भाई की, आजम खान की, तो उसकी वजह से वो क्लब ऊपर रहता है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं कि आपको सबको बिखर के चलना चाहिए, मिलकर, और छोटे पॉकेट्स के अंदर, जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी जगह पे क्रिकेट हो, ना कि आप एक ही सारे डब्बे में सबको डाल दें। तो जैसे सिंध, ये अपना सिंध जो प्रोविंस एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, बिल्कुल फ्लॉप आइडिया, जिसका भी आइडिया था माजरत के साथ बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया। आप कराची के अंदर 7 जोन थे, अब कराची बढ़ गया, आप उसमें 8 जोन तो वैसे भी टेक्निकली इवन जोन होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए। और आप देखें ना कि जो इन्होंने वो भी डिस्ट्रिक्ट्स मुख्तलिफ कर दी ना, कोरंगी अलग हो गया, मलीर, फिर साउथ, बहुत सारे 6, 7, 8 वो आपने डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। 18 टाउन थे कराची के अंदर, आप टाउन सिस्टम पे ले आए। जितना छोटे पैराए पे आप रखेंगे, यानी गली मोहल्ले, तो लाएगा कौन फिर ये? सर ये आपका बोर्ड लेकर आएगा, तो वो तो तनख्वाहें ले रहे हैं ना, ठंडे कमरों में बैठते हैं। यही एक इशू है ना कि जब आपको तनख्वाह मिलती है तो उसके फिर आपको कोई पूछने वाला कोई नहीं। ठीक है, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक के बाद दोबारा एजाज फारूकी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोफेसर एजाज फारूकी, साबिक मेंबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के, और उनके साथ आलमगीर अहमद, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर के साथ खुशामदीद कहते हैं। अब हम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। फारूकी साहब, अब आप तजवीज़ दें, क्या रीजनल सिस्टम बहाल होना चाहिए? बिल्कुल बहाल होना चाहिए। देखिए, आप जितना निचली सतह पर जाएंगे तो क्रिकेटर तो वहीं से निकलेगा, और जब वो आप ऊपर तैरते रहेंगे और नीचे बिल्कुल खोखला हो तो क्रिकेटर कहां से आएगा? डिपार्टमेंट बंद कर दिए, यानी वो तमाम रास्ते जिससे कि क्रिकेटर ऊपर उभरते थे वो तमाम आपने बैरिक्स लगा दिए उसमें कि भाई बिल्कुल बंद कर दिया आपने। ये तो बंद भी तो ऐसे वजीर आजम के दौर में किए गए जो खुद क्रिकेटर रहा है। दुनिया में आज तक कोई क्रिकेटर किसी मुल्क का वजीर आजम नहीं बना, तो आप नहीं समझते कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से? इसमें देखिए हर वक्त इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। अगर कोई चेंज आया है तो वो चेंज लाजमी बेहतरी की तरफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक चीज के तो बहुत खिलाफ हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो तो पीसीबी का बोर्ड का चेयरमैन भी चेंज हो जाए। ये तो रिवायत है ना सर, ये हमारे यहाँ तो रिवायत रही। गलत है ये, मैं इसके फेवर में नहीं हूं बिल्कुल। वजह उसकी है कि क्रिकेट का उससे देखिए पीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो उसमें ये रूल यही है कि सियासत उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सियासत है। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है किसी को और उसको क्या जरूरत है? सारी में तो फारूकी साहब सदर करते रहे, जनरल मुशर्रफ ने पहले तौकीर
तौकीर ज़िया को किया, फिर वो तौकीर ज़िया चले गए तो शहरयार खान आ गए, फिर शहरयार खान से चले गए तो डॉक्टर नसीम अशरफ आ गए, और जब मुशर्रफ साहब ने 2008 में जिस दिन रिज़ाइन किया उसी दिन डॉक्टर नसीम अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके जाने के बाद एजाज भट्ट साहब आए, फिर ज़का अशरफ आए, फिर नवाज लीग की हुकूमत आ गई, तो फिर टसल शुरू हो गई नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान। ज़का अशरफ को जाना पड़ा, सेठी साहब रहे, और जिस दिन इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को अपना ओहदा संभाला उसी दिन उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं चेयरमैन बना रहा हूँ एहसान मानी साहब को। तो ये तो तब चलता चला आ रहा है, क्रिकेट को नुकसान होता है। देखिए ये चेंजेस जो है ना, अगर मनोहर मिन्नत हो इस बात की कि भाई कौन प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा, तो ये क्रिकेट को बहुत नुकसान होता है। ये तब्दील होना चाहिए, क्रिकेट अपनी जगह रहे, 3-3 साल के बाद बराबर पड़ोसी मुल्क में एक तरीक़ाकार है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। क्या कहेंगे आलमगीर भाई? बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। गंगुली इस वक्त चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, उनको कोई हटा नहीं सकता, चाहे मोदी गवर्नमेंट रहे या कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। मुझे तो इख्तलाफ है, शायद आप इख्तलाफ ना करें। तो सर क्रिकेट को भट्ट साहब के दौर में लोगों को बड़ा सर भट्ट साहब ने तो बहुत तबाही फेंकी, और मानी साहब तो बिल्कुल ऐसे रहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कुछ भी हो सर, काम करने वाले लोग होते हैं। उन्हें तो क्रिकेट का देखें, माजरत के साथ जो चेयरमैन बनता है ना, आईसीसी का प्रेसिडेंट बनता है, वो सेरेमोनियल पोस्ट है, वो कोई उसके लिए नहीं बन जाता कि जैसे ज़हीर अब्बास को इज्जत दी गई, वो एक क्रिकेटर थे, अजीम क्रिकेटर थे, लेकिन इस तरह मानी साहब को चेयरमैन बना दिया गया आईसीसी का। उसके बनने से आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक करने वाले थोड़ी होते हैं। आपकी क्रिकेट का स्ट्रक्चर वो ठीक करेगा जो ग्रास रूट से देखता हुआ चला हुआ आ रहा है, और उसके कुछ साल क्रिकेट में लगे हुए, बेशक उसका नाम हो या नाम ना हो, काम होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ काम को नहीं, नाम को देखा जाता है। और आप ऐसे लोग लेकर आए जिनको पैसे कमाने से कम दिलचस्पी हो। आप तनख्वाहदार लोग लगाएं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे लगाएं जो 10 लाख से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। नदीम खान सर 27-27 लाख रुपए वसीम खान लेके चले गए, और क्या करके गए? क्रिकेट की तबाही आईसीसी में चले गए ना, तो वो प्लेटफॉर्म हमारा कंधा इस्तेमाल किया। कौन सी पोस्ट पे गए इकबाल भाई? किधर नीचे चले गए? वो जीएम बन के गए। सर ऑस्ट्रेलियन सिस्टम आप लेकर आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ रहे हैं इंग्लिश सिस्टम का। यानी आप चिंची ड्राइवर को कह रहे हैं 747 चला दो, तो सर ये तो हंसने मजाक वाली बात हो गई ना। यही तो होगा फिर। आप मोटरसाइकिल खोल दे और उसको बोले कि जी ट्रैक्टर वाले को बोले कि जी मोटरसाइकिल बना दो। तो ये तो सोचना चाहिए ना। सर ये बातें नहीं फारूकी साहब, अच्छी बातें बड़ी लॉजिकल है, लेकिन ये सोचना नहीं चाहिए कि जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल ये होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। जिसकी नॉलेज होती है, बैकग्राउंड है, उसकी सर्विसेज होती है, उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। और अगर इस फील्ड के नहीं है तो फिर उससे तो क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। चलें आखिरी एक जुमले में दोनों बता दीजिए, क्या अब आप तवक्को रख रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी, रीजनल क्रिकेट बहाल होगी? तवक्को क्या रख रहे हैं? सर उम्मीद भी है, दुआ भी है, और उन बच्चों की शक्लें सामने आती हैं तो ख्वाहिश भी होती है। क्या डिपार्टमेंट राजी होंगे? क्या वो ये तो नहीं कह देंगे हमारे पास फंड नहीं है? ये भी बड़ा सवालिया निशान है जो सुनने में आया है। ठीक है, तो वो तो ये तो नहीं कह देंगे। दूसरी बात हुकूमत अगर कोशिश करे, हुकूमत कहेगी देखें 2% फंड होता है ना डिपार्टमेंट के पास स्पोर्ट्स का, आप कम से कम एक स्पोर्ट्स से शुरू करें, छोटे लेवल पे शुरू करें आप। फारूकी साहब आपकी क्या राय है? नहीं, मैं क्या देखते हैं? एक सीधी सीधी बात है कि जिस दिन ये फैसला हो गया कि डिपार्टमेंट्स को क्रिकेट संभालना होगी या स्पोर्ट्स संभालना होगा, तो सिर्फ एक सर्कुलर आएगा ऊपर से कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट करें, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज फारूकी साहब, आलमगीर अहमद साहब। गुफ्तगू आपने हमारे दोनों मेहमानों की मुलाहिजा की। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अगर बात शुरू करें तो कई घंटे दरकार हैं कि जो सूरत हाल है, बड़ी सूरत हाल नागुफ्तबे है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? क्रिकेट के अरबाब इख्तियार की आंखों पर अगर पट्टी बनी हुई है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की कर रही है, ठीक है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है वो सबके सामने। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।